2023 मतलब जो अभी पेपर आ रहे हैं उसमें पेपर आएगा। क्लास 8 का साइंस का पेपर है पार्ट ए। पार्ट ए का मतलब है कि इसमें मल्टीपल क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी में ना मतलब लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे स्कूल नेम लिखना होगा, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, सेक्शन, डेट। मैं आप लोगों को मल्टीपल मतलब जो MCQs हैं उनके आंसर भी बताने वाली हूँ। तो ये देखें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि तलबा को के स्टूडेंट्स को कि मास्क पहने, आपस में 3 फीट का फासला रखें और फिर गौर से रीड केयरफुली एंड अडेप्ट ऑल क्वेश्चंस। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ईच ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब MCQs एज शोन इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो। जिस तरह उन्होंने कहा है कि उसी तरह सोल्व करना है जिस तरह हमने नीचे एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि जो भी आंसर ठीक होगा ना उस पर इस तरह का छोटा सा सर्कल बनाना है। इस तरह नहीं कि इतना बड़ा सारा टिक लगा दें, पता ही ना चले कि पहले क्या लगाया या दूसरे का। इस तरह छोटा सा सर्कल करना है। COVID-19 इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फिंजाई, वायरस, एलजी। इसी तरह मतलब ये वाला इसका ऑप्शन दुरुस्त था, तो उन्होंने इस तरह छोटा सा सर्कल बनाया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 48 मार्क्स के होंगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इनको सोल्व करने के लिए 1 घंटा दिया जाएगा। मतलब आप लोगों ने सोच समझ के करना होता है पेपर। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन आर देयर? 2, 3, 4, 5, 3। बी ऑप्शन इसका ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम डिटेक्ट स्टिमुलाई? इफेक्टर, रिसेप्टर, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। इसका बी ऑप्शन ठीक है, रिसेप्टर्स। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज यूज टू सोल्व अ मैथमेटिकल क्वेश्चन? सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा। इसका बी ऑप्शन ठीक है, सेरिब्रम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइडेंटिफाई द नॉन इनहेरिटेड कैरेक्टर? आई कलर, हाइट, वॉकिंग, ईयर लोब्स। वॉकिंग मतलब जो ऐसी खसूसियात जो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल ना होती हूँ। मतलब बाकी तो सारी मूर्सी खसूसियात हैं जिसे उर्दू में मूर्सी और इनहेरिटेड कैरेक्टर मतलब हेरिटेड मतलब जो जीन्स जिसे कहते हैं कि जीन्स का असर होता है ना, वॉकिंग में सिर्फ नहीं होता। वॉक तो हर इंसान अपनी मर्जी से कर सकता है। आंखों की रंगत, कद, कान की लू मतलब वो तो माँ बाप पे कुछ ना कुछ डिपेंड होता है। तो मियोसिस टेक्स प्लेस इन इंफॉर्मेशन ऑफ विच टाइप ऑफ सेल्स? मियोसिस कौन से खुलियों को बनाने में इस्तेमाल होती है? आई सेल्स, स्किन सेल्स, हेयर सेल्स, स्पर्म सेल्स। डी ऑप्शन इसका ठीक है, स्पर्म सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल इशू इज रिजोल्व्ड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म? मदर सेल में से कौन सा माहौलियाती मसला खुद बिनी जानदारों के इस्तेमाल से हल किया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग, डिफोरेस्टेशन, पोल्यूशन, एक्सटिंक्शन। 7 ये 6 है। 6 क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है बी, डिफोरेस्टेशन। यही इसका ठीक आंसर है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ऑल साइकिल ऑफ सेल साइकिल DNA रिप्लिकेशन अक्कर? सेल साइकिल के किस मरहले में DNA की रिप्लिकेशन होती है? प्रोफेज, टेलीफेज, इंटरफेज, एनाफेज। क्वेश्चन नंबर 7 का है सी ऑप्शन दुरुस्त, ये वाला इंटरफेज। एट which of the following stages of all of cell cycles DNA replication occur? Interphase. Where the genes are located? genes कहाँ पाई जाती हैं? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, सेंट्रोल। अब ये है क्वेश्चन नंबर 8, इसका ए पार्ट दुरुस्त है। साइटोप्लाज्म में जीन्स पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज स्प्रेडिंग ड्यू टू द ओजोन डिप्लीकेशन? ओजोन मदर सेल में से कौन सी बीमारी ओजोन की वजह से फैल रही है? स्किन कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कोलोरिया मतलब हेजा। स्किन कैंसर इसका दुरुस्त है, ए ऑप्शन ठीक है 9th का। क्वेश्चन नंबर 9 का विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू रेड्यूस एयर पोल्यूशन, मदर जल में से फिजाई आलूदगी को कम करने का तरीका कौन सा है? यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूजिंग पर्सनल कार्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल फॉसल फ्यूल, यूजिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फिजाई आलूदगी को कम करना है तो यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब एक साथ, मतलब जिस तरह बसेस वगैरह का यूज़ करके, अगर कोई पर्सनल हर कोई अपनी अपनी गाड़ी पे चलाने लग जाए तो फिर फिजाई आलूदगी ज़्यादा होती है ना, उसको कम करना है तो यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट दुरुस्त है, ये वाला, इस पर सर्कल करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन O2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट दुरुस्त है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये है ग्रीन हाउस गैस, इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। सेलेक्ट द पॉसिबल वे टू रेड्यूस एयर पोल्यूशन, फिजाई आलूदगी ख़त्म करने के मुमकिन तरीके को चुनाव करें। मतलब फिजाई आलूदगी को ख़त्म करने का तरीका कौन सा हो सकता है? लैंडफिल, वॉल्केनिक इरप्शन, इंसाइनरेशन, रिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 12 का डी पार्ट दुरुस्त है, रिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलात का कटाव, जंगलात का उगाव, जंगलात के कटाव से फिजाई आलूदगी बढ़ती है। अगर पौधे लगाएंगे तो मतलब पौधे ऑक्सीजन वगैरह देते हैं तो फिजाई आलूदगी ठीक होगी, फिजाई आलूदगी को ख़त्म करने का मौका मिलेगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से क्या होता है? केमिकल रिएक्शन की मतलब खसूसियात क्या है? नो न्यू मटेरियल आर फॉर्म्ड, नए मादे नहीं बनते। मास चेंजिंग इनटू एनर्जी, मास तवानाई में तब्दील हो जाता है, मतलब जो उसका वजन होता है वो उसकी ताकत बन जाता है, ऐसा नहीं है। सम अमाउंट ऑफ लाइट इज इमिटेड, कुछ मिकदार में रोशनी खारिज होती है, मतलब केमिकल रिएक्शन से सिर्फ रोशनी तो खारिज नहीं होती, ये वाला ऑप्शन भी गलत, ये वाला भी, ये वाला भी। अब न्यू मटेरियल इज फॉर्म्ड, मतलब नए मादे बनते हैं, हाँ ये वाला ठीक है। अगर हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन जाती है, मतलब कुछ ना कुछ, जिस तरह हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया जाता है तो पानी वजूद में आता है, जिस तरह अभी तक, मतलब अभी तक ये वाला रिएक्शन पूरा हुआ नहीं है, बट इसी तरह कहते हैं, अगर मतलब पानी को उबालें तो उससे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसें खारिज हो जाती हैं। ये वाला डी ऑप्शन दुरुस्त है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई एन एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, 10 जल में से एंडोथर्मिक रिएक्शन की शिनाख्त क्या है? एंडोथर्मिक, बर्निंग ऑफ फ्यूल, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इग्निशन ऑफ गन पाउडर, यूज ऑफ फायरवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 का है बी पार्ट दुरुस्त, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसे कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो कुछ दो और रिएक्टेंट्स बन जाएंगे, जिस तरह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, ये प्रोडक्ट है, उसको तोड़ के फिर इसके रिएक्टेंट्स वापस बनाएंगे तो इसे डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, और ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिस तरह ऊपर इसी के बारे में बात हो रही थी, ये देखें, ये प्रोडक्ट बना हुआ है, उससे दोबारा रिएक्टेंट बनाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये कौन सी टाइप का है? कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाए है, एडिशन है, डिकम्पोजिशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, या एक्सोथर्मिक है। क्वेश्चन नंबर 15 का है बी पार्ट दुरुस्त, डिकम्पोजिशन है, मतलब ये प्रोडक्ट से दोबारा से रिएक्टेंट बन रहे हैं तो ये डिकम्पोजिशन हो रही है इसकी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन मेकिंग डिटर्जेंट्स, कौन सा एसिड डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 16 का ए पार्ट दुरुस्त है, सल्फ्यूरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड टू डिक्रीज द
एसिडिटी इन द सोइल, इनमें से कौन सी शय मिट्टी की एसिडिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है? अमोनियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम क्लोराइड। ये वाला क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लीजिएगा। When propellant fluid of aerosol vaporizes, what is the effect on product liquid? जब एरोसोल का प्रोपिलेंट फ्लूइड बुखारात बन जाता है तो उसका प्रोडक्ट लिक्विड पर क्या असर होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर रिमेन सेम रहता है, प्रेशर बिकम हाफ। ये भी आप लोग बुक से इसका आंसर देख लीजिएगा। एरोसोल आर मिक्सचर ऑफ solid or gas in liquid, solid or liquid in gas, solid or liquid or solid in liquid, liquid or solid in solid। ये भी आप लोग बुक से देख लीजिएगा। फिर 21 से मैं आप लोगों को इसके 20 से आंसर बताती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी? स्ट्रेस, इंटेलिजेंट, लेंथ या इमोशन। इनमें से फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? मतलब स्ट्रेस ये तो ब्रेन का काम है ना, स्ट्रेस वगैरह करना। इंटेलिजेंस, जहानत भी, इमोशन भी, ये तो फिजिकल नहीं है, सिर्फ यही रह गया फिजिकल। लेंथ, तो ये सी ऑप्शन दुरुस्त है इसका। अ साइंस टीचर वांट्स टू मेजर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द लेबोरेटरी, विच इंस्ट्रूमेंट ही शुड यूज? एक साइंस टीचर लेबोरेटरी में बहुत थोड़ी मिकदार में माई की पैमाइश, माई क्या होता है? लिक्विड क्या होता है? जिस तरह पानी वगैरह होता है ना, इसी तरह का कोई सब्सटेंस वगैरह होता है। मतलब किसी पानी की या जो हमारे पास मिक्सचर वगैरह होते हैं वो, मतलब पानी टाइप, उससे इस मकसद के लिए कौन सा आला होगा? बीकर, फ्लास्क, पिपेट, मेजरिंग सिलेंडर। 21 का है पिपेट, सी ऑप्शन दुरुस्त है। अब व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 0 डिग्री सी, ए ऑप्शन है इसका। बी ऑप्शन है 10 डिग्री सी ऑप्शन है 20 डिग्री सी एंड डी ऑप्शन है 30 डिग्री सी। उन्होंने कहा है कि पानी किस पॉइंट पर जाके जम जाता है, मतलब बर्फ बन जाता है। 22 क्या है? 0 डिग्री सी, ए ऑप्शन ठीक है इसका। When the bulb of thermometer touches any hot object, the mercury in the thermometer, जब थर्मोमीटर का बल्ब किसी गर्म चीज से टच करता है तो थर्मोमीटर में मौजूद मरकरी, जो मतलब जिस तरह टेम्परेचर वगैरह चेक करने के लिए जिस तरह डॉक्टर अपने मरीज को टेम्परेचर वो थर्मामीटर देते हैं कि अपने मुंह में रखें, तो उसकी मतलब गर्माइश से वो जो अंदर होता है ना, उसके अंदर वो माई टाइप का होता है, वो मतलब फैल जाता है और उसी पॉइंट पर आके रुक जाता है जितना उसका टेम्परेचर बताना होता है। तो एक्सपेंड होता है, बॉयल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेल्ट होता है। 23 का ऑप्शन है एक्सपेंड होता है, मतलब फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैलता है और फिर बता देता है कि कितना टेम्परेचर है। रेलवे ट्रैक्स हैव गैप्स बिटवीन देम टू डील विद एक्सपेंशन इन विच डे? किन दिनों में फैलाव से निपटने के लिए रेलवे पटरियों के दरमियान खला रखा जाता है? हॉट डेज, कूल डेज, स्नोइंग डेज, रेनी डेज। 24 का है ऑप्शन बी दुरुस्त, कूल डेज। Which of the following lenses is used for correcting the hyperopia? मतलब जेल में से कौन सा लेंस हाइपरोपिया को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस। इसका आप लोग देख लीजिएगा, मुझे लगता है हॉट डेज है इसका, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। Which of the following lenses is used for correcting the hyperopia? Convex lens, concave lens, contact lens, convexo concave lens। 25 का है, 25 का आप लोग बुक से देख लीजिएगा। Identify the defect of human eye with the help of given diagram। डायग्राम की मदद से इंसानी आँख के नुक्स की पहचान करें। मतलब इसमें कौन सी बीमारी बताई जा रही है?
कौन सा डिफेक्ट है इस लेंस में, मतलब आँख का ये लेंस बताया हुआ है ना उन्होंने। शॉर्ट साइटनेस, कलर ब्लाइंडनेस, लॉन्ग साइटनेस, रेटिना डिफेक्टिवनेस। 26 का है 26 का है ए पार्ट शॉर्टनेस, एंड 25 का भी मिल गया है। 25 का भी ए है कन्वेक्स लेंस, एंड 24 का तो मैंने आप लोगों को बताया था। अब 27 की तरफ चलते हैं, इसका ए पार्ट है 26 का। 27 का है विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग गिलास। मैग्नीफाइंग गिलास में किस किस्म का लेंस इस्तेमाल होता है? कन्वेक्स लेंस, प्लानो कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, प्लानो कनकेव लेंस। 27 का क्या है? 27 का है 27 का आप लोग बुक से देख लीजिएगा, मुझे श्योर नहीं है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम। थर्मल पावर स्टेशन, विंड पावर स्टेशन, सोलर पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन। ये देखें हवा में पंखे लहरा रहे हैं, मतलब विंड वाला है, विंड पावर स्टेशन। बी ऑप्शन इसका ठीक है। आइडेंटिफाई इनपुट डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग। ए ऑप्शन है टॉर्च, ये मतलब लैपटॉप है, कंप्यूटर का वो जो LCD होते हैं वो है। और ये दो पिक्स भी बताई हुई हैं कि इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, इनमें से बताना है। 29 में से आप लोग खुद देख लीजिएगा। इनपुट डिवाइस मतलब इनपुट, एक इनपुट जो हम जिस चीज़ को इनपुट देते हैं तो हमें उसका आउटपुट मिलता है। आप लोगों ने बताना है कि इसमें से इनपुट क्या है। दी गई तस्वीर में से इनपुट डिवाइस की शिनाख्त करें। अब आप लोग ये बुक से देख लीजिएगा। टिनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नाउन एज। इलेक्ट्रॉनिक एशिया में इस्तेमाल होने वाले बहुत छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, अल्टरनेटिंग सर्किट। 30 का है बी पार्ट सीरीज सर्किट। सीरीज का मतलब होता है कि सीधी सीधी तारें वगैरह लगाई होती हैं, इसका बी ऑप्शन ठीक है 30 का। फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट इज इन स्पेस, लार्ज स्पेस क्राफ्ट आर यूज्ड, दीज आर कॉल्ड स्पेस क्राफ्ट, स्पेस शटल्स, स्पेस स्टेशन, स्पेस मैकेनिक्स। 31 का ऑप्शन मुझे श्योर नहीं है, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। अब 32 लास्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रक्शन शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। तस्वीर दी गई है, अब आले का नाम बताना है कि कौन सा है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, स्पेक्ट्रोस्कोप है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है या माइक्रोस्कोप है। इसका बी ऑप्शन ठीक है, ये स्पेक्ट्रोस्कोप है, बी ऑप्शन ठीक है। तो ये थे हमारे MCQs मतलब मल्टीपल क्वेश्चन जो हमने सोल्व भी किए। और आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो पेपर में। ये क्वेश्चन पेपर का बी पार्ट है, मतलब इसमें सब्जेक्टिव टाइप मतलब क्वेश्चन होंगे, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बताए होंगे। ऊपर इन्होंने ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताई हुई हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। टोटल मार्क्स इसके 52 होंगे और 1 घंटा 45 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे सोल्व करने के लिए। इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं और पार्ट कितने हैं इसके। सवाल नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन सेल डिवीजन। ये 2 नंबर का है। आप मतलब नंबर इसलिए बताए होते हैं कि इतनी लेंथ करनी है आप लोगों ने अपने आंसर की। अगर ज़्यादा नंबर बताए होते हैं तो लंबा सारा लिखना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अगर 2 नंबर 3 नंबर का तो वो शॉर्ट लिखना होता है। तो इसमें सिर्फ डिफाइन वगैरह करना होता है और 1-2 एग्जाम्पल बता देनी होती है उसकी। डिफरेंस बिटवीन पेरेंट सेल्स एंड डॉटर सेल्स, ये भी 2 मार्क्स का है। लेबल द नंबर पार्ट्स ऑफ द सेल गिवन इन डायग्राम। ये डायग्राम दी हुई है, इसको लेबल करना है, मतलब इसके पार्ट्स के नाम लिखने हैं। तो ये 6 मार्क्स का है। अब व्हाट आर एयर पोल्यूशन,
पोल्यूटेंट्स, फिजाई आलूदगी से क्या मुराद है, इसको आप लोगों ने डिफाइन वगैरह करना है। राइट डाउन 4 वेज टू रेड्यूस एयर पोल्यूशन, ये 4 मार्क्स का है कि फिजाई आलूदगी को कम करने के 4 तरीके लिखें। राइट डाउन 2 इफेक्ट ऑन ह्यूमन और ऑर्गन सिस्टम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, दरअसल गैसों के इंसानी ऑर्गन सिस्टम पर 2 असरात लिखें, ये 4 नंबर का है। अब सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इन 2 गैसों के बारे में लिखना है आप लोगों ने कि इनके इंसानी ऑर्गन सिस्टम पर क्या असरात हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन एसिड, ये 2 नंबर का है। राइट डाउन द नेचुरल सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग एसिड, ये दरअसल तेजाब मतलब एसिड के कुदरती ज़राए लिखें। एसिड हमें कुदरती तौर पर कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ये 4 मार्क्स का है। मॉलिक एसिड, टारिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इनके बारे में हमने बताना है कि ये हमें कहाँ से मिलते हैं। राइट डाउन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड्स की 4 खसूसियात बयान करनी है। और यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिर ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट है उसका डिफाइन लेंस, लेंस को डिफाइन करना है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट साइडनेस एंड लॉन्ग साइडनेस, दोनों के मतलब टू डिफरेंस बताने हैं। डिफरेंस जब भी बताने होते हैं तो दरमियान में एक लाइन लगाते हैं, यहाँ से लिखेंगे शॉर्ट डिफरेंस, शॉर्ट साइडनेस, और यहाँ से लॉन्ग साइडनेस, मतलब डिफरेंस इसी तरह बताना होता है कि दरमियान में एक लाइन लगा लेनी होती है। इस तरह नहीं कि ऊपर नीचे लिख दें, फिर कुछ टीचर होते हैं जो गलत कर देते हैं, नंबर काट लेते हैं। ड्रा एनी 3 रे डायग्राम्स where the image would be formed by a convex lens for different distances of the object from the lens, ये 6 मार्क्स का है। कन्वेक्स लेंस से बनने वाले इमेज की कोई सी 3 रे डायग्राम खींचे जहाँ जिससे लेंस से मुख्तलिफ फासले पर होता है। कन्वेक्स लेंस आप लोगों को पता होता है, इस तरह होता है, और कोई इस तरह की इमेज वगैरह आगे जा रही होती हैं, इधर जा रही होती है, मतलब आप लोगों ने अपनी बुक से देखना है, फिर कन्वेक्स लेंस वगैरह की वो डायग्राम सीख लेनी है। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। व्हाट इज मीन्ड बाय स्पेस एक्सप्लोरेशन, खलाई तहकीक से क्या मुराद है, ये 2 मार्क्स का है। राइट डाउन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन स्पेस, एक्सप्लोरिंग स्पेस, खलाई तहकीक के कोई से 4 फ़वाइद तहरीर करें। राइट डाउन 2 बेनिफिट्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसन, सेहत और मेडिसन के शोबे में खलाई तहकीक के 2 फ़वाइद लिखें। ये मतलब इस तरह होता है कि इसी टाइप्स के 4 पेपर आए होते हैं और बोर्ड वालों ने खुद बनाए होते हैं और भेजे होते हैं, उनमें से कोई एक पेपर आ सकता है, तो मतलब सबको मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो ये वाला पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।